आज की कहानी बड़ी अजीब है। एक ऐसी कहानी जो कोर्ट तक जाती है, लेकिन कोर्ट के पास सजा देने को कुछ नहीं होता, क्योंकि कानून की किताबों में इस बारे में कुछ नहीं लिखा होता है कि आखिर इसकी सजा क्या हो सकती है। इस तरह की कहानी एक बार पहले भी सामने आई थी, और उसी तरह की एक और कहानी है जिस पर आज हम बात करेंगे। एक शख्स जो कि कब्र के अंदर घुसता है और कब्र के अंदर जाने के बाद में कुछ ऐसा करता है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर कोई व्यक्ति इस तरह का घिनौना काम कैसे कर सकता है। वो व्यक्ति कब्र के अंदर घुसने के बाद एक लाश जो उस कब्र में होती है, जो औरत की लाश होती है, उसके साथ रेप कहें या बलात्कार कहूं, कुछ इस तरह का घिनौना काम करता है। जब वो कोई गलत काम कर रहा था तो अचानक उस व्यक्ति की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ती है, यानी कि उसके दांतों पर उसकी नज़र जाती है और वो दांत चमक रहे होते हैं। उसके बाद वही नज़र उसकी आंखों पर पड़ती है तो जो लाश होती है उसकी आंखों से एक अजीब तरह की रोशनी निकलने लगती है। वो गलत काम करते हुए इतना डर गया, इतना सहम गया कि बदहवास हालत में उस कब्र से बाहर निकला और चीखता हुआ चिल्लाता हुआ वहां से भागता चला गया। उसके बाद लोगों ने जब उसको पकड़ा और प्यार से उससे बात की, उसे पूछा कि क्या हुआ, तब उसने कब्र के अंदर का जो हाल बताया। कहते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। लेकिन कब्र के अंदर का जो हाल क्या था वो सिर्फ एक मुर्दा ही बता सकता है, लेकिन यहाँ एक जिंदा इंसान ने कब्र के अंदर क्या था उसके बारे में बताया तो लोगों की रूह कांप गई। नमस्कार, मैं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन। पाकिस्तान की एक जगह है सरगोदा। सरगोदा का रहने वाला 27 साल का रियाज एक काम की तलाश में कराची में जाता है। वो कई दिनों तक मेहनत मजदूरी करता है। उसको कभी काम मिलता है और कभी काम नहीं मिलता, कुछ इसी तरह से चलता रहता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक वजीरा नाम के एक युवक से होती है, और वो वजीरा नाम का जो युवक होता है वो उसे अपने साथ कब्रिस्तान ले जाता है। यानी कि वजीरा कब्रिस्तान में एक माली का काम करता है, कब्र की खुदाई का काम करता है, और कब्रिस्तान के अंदर जो फुलवाड़ियाँ, जो पेड़ पौधे, उन सबको पानी देने का काम करता है। वजीरा अब तक अकेला था, उसको एक साथी की ज़रूरत थी, तो साथी भी उसको मिल जाता है और वो कई सालों तक दोनों एक साथ रहते हैं। एक दिन रियाज की वजीरा पर नज़र पड़ती है। वह कब्र के स्लैब को हटा कर के उसके स्लैब के नीचे पैरों की तरफ से उस कब्र के अंदर घुस रहा होता है, और करीब आधा पौन घंटे के बाद वह वापस उस कब्र से बाहर निकलता है। ऐसा उसने एक बार नहीं किया बल्कि कई बार किया। आखिरकार रियाज के अंदर कई तरह के सवाल पैदा होते हैं कि आखिर वजीरा कब्र के अंदर क्यों जाता है। जब भी कोई व्यक्ति कब्रिस्तान में आता है, मुर्दे को दफनाता है, जब परिवार वाले चले जाते हैं, उसके बाद में वजीरा कब्र को खोद करके पीछे की तरफ से उस कब्र के अंदर क्यों घुसता है। इस तरह के कई सवाल उसके जेहन में कौंध रहे थे। उसने पूछ ही लिया कि आखिर तुम कब्र के अंदर क्या करने जाते हो। तो वजीरा ने जो बताया उसको सुनकर रियाज घबराया नहीं बल्कि वो खुश हो गया। दरअसल वजीरा कब्र के अंदर जाकर वहां जो औरत की लाश हुआ करती थी, उस लाश के साथ में बलात्कार किया करता था, रेप किया करता था। इसके बाद सिलसिला कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वजीरा अब अकेला नहीं था बल्कि उसका दोस्त रियाज भी उसके साथ यही काम करने लगा। जब रियाज पकड़ा गया, पुलिस के पास गया, तो पुलिस को बताता है कि वजीरा के साथ लगभग उसने 48 औरतों के साथ ये गलत काम किया था, ये दरिंदगी की थी, और ये अपनी उन औरतों के साथ जाकर, मुर्दा औरतों के साथ जाकर उसने अपनी हवस पूरी की। लेकिन एक दिन वजीरा की मौत हो जाती है। वजीरा कुछ ड्रग्स लेता है, कुछ ऐसा नशा करता है जिससे कि वो अक्सर बीमार ही रहता था, और एक दिन उस ड्रग्स के चलते ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत के बाद भी रियाज का ये सिलसिला खत्म नहीं होता, और पुलिस कस्टडी में खुद वो स्वीकार करता है
कि उसके मरने के बाद, जब वो वजीरा मर गया था, तो उसके मरने के बाद भी रियाज ने कई औरतों के साथ में, कई लड़कियों के साथ में, उनकी डेड बॉडी के साथ में, उनकी लाश के साथ में शारीरिक संबंध बनाए थे। और उसके बाद अक्टूबर 2011 का वह दिन, रियाज ने एक कब्र का स्लैब हटाकर पैरों की तरफ से कब्र में एंट्री की और अंदर जाने के बाद उस लाश के साथ वो गलत काम कर रहा था, घिनौना काम कर रहा था कि उस लाश के दांतों से एक रोशनी निकलने लगी। वो डर गया, सहम गया, घबरा गया और अगले ही पल उसकी नज़र थोड़ा सा ऊपर गई, उसकी आंखों की तरफ गई तो दिखा कि आंखों के अंदर से भी रोशनी निकल रही है। उस रोशनी से वो इतना घबरा गया, इतना परेशान हो गया कि वहां से तुरंत बाहर निकलकर भागने लगा। उसकी चीख पुकार सुनकर वहां के आसपास के जो लोग थे, कब्रिस्तान के आसपास में जो लोग रहते थे, वो सारे लोग वहां पर जमा हो गए कि आखिर कब्रिस्तान में क्या हो गया ऐसा, क्यों कब्रिस्तान को संभालने वाला व्यक्ति जो कि कई महीनों से उस कब्रिस्तान में रह रहा था, आखिर वो क्यों चिल्ला रहा है, कब्रिस्तान में उसके साथ ऐसा क्या कर दिया किसी ने। लोगों ने जब उसकी हकीकत जानी तो उस पर टूट पड़े, गुस्सा हो गए। बात ही कुछ ऐसी थी कि किसी को भी इतना गुस्सा आ जाए कि उसकी जान लेने पर भी उतारू हो सकता है। आखिरकार कुछ लोगों ने उन भीड़ से उसको बचाया, उसकी लिंचिंग होने से बचाई और आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंची। उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे उसने किए। वो कहता है कि वजीरा के साथ मिलकर उसने 48 औरतों के साथ इस तरह से रेप किया है। उसके बाद फिर उसने कई औरतों के साथ भी रेप किया जब वजीरा मर गया। और वो कहता है कि कराची में जब किसी औरत को दफन किया जाता है तो उसे कब्र में लाया जाता है और उसकी खास एक पहचान होती है, यानी कि उसकी कब्र पर एक खास तरह का कपड़ा डाला जाता है जिससे कि ये मालूम हो जाता है कि ये औरत की लाश है। और जब औरत की लाश आती है तब वो बहुत ज़्यादा खुश होता था। और जब भी शाम के 5 बजे के बाद कोई मुर्दा दफन होता था तो उस मुर्दे को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। और जब परिवार के लोग उस मुर्दे को दफन करने के बाद वहां से चले जाया करते थे तब वह दोनों दोस्त मिलकर उस लाश के साथ दरिंदगी दिखाया करते। रियाज नाम के उस लड़के ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अपनी गलती का एहसास किया, अपनी गलती के लिए माफी मांगी, लेकिन इतने बड़े गुनाह को कैसे माफ किया जा सकता था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस घटना को 11 साल से ज्यादा का समय बीत गया, लेकिन अब तक ये सामने नहीं आ पाया कि उस शख्स को क्या सजा मिली है। क्योंकि हो सकता है कि पुलिस को भी कानूनी किताबों में, कोर्ट को भी कानूनी किताबों में इसकी सजा देने के लिए कोई प्रावधान ही नहीं मिला हो। ये भी नहीं पता कि इस पूरी घटना को रेप या बलात्कार भी कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जिसके साथ वो इस तरह का घिनौना काम करते थे वो मुर्दा होती थी। लेकिन इसकी माफी तो किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। ऐसी ही एक कहानी पहले भी मैंने आपको सुनाई थी जिसमें बताया था कि 2 भाई कब्र से मुर्दों को निकाल कर खाते थे। पहली बार में तो कोर्ट उनके लिए भी तय नहीं कर पाया था कि उन्हें क्या सजा मिले, लेकिन बाद में उनको भी सजा दी गई। कोर्ट को इस मामले में भी अलग से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब लोगों को यह पता चला कि जिस समय के दौरान ये दरिंदे उन लाशों के साथ ऐसा कर रहे थे, उन परिवार वालों की रूह कांप गई जिन्होंने उस समय के दौरान, जब वो इस तरह का घिनौना काम जिस महीने से लेकर जिस महीने तक 6 महीने या 8 महीने के भीतर जब ये काम कर रहे थे, उस दौरान जिन लोगों ने अपने घर की महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को दफनाया था, उन लोगों पर क्या बीती होगी। पुलिस उस आरोपी को कब्रिस्तान भी लेकर आई और हर कब्र के बारे में पूछा गया कि कब, किस कब्र से, कौन सी कब्र के अंदर वह घुसा था। जैसे ही वो बताता गया, जिस कब्र के बारे में बताता गया, उस कब्र से रिलेटेड परिवार वाले सदमे में आ गए। लोग आज भी उस घटना को याद कर सहम जाते हैं। इस सच्ची घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि सचेत करना है कि ऐसी घटना वापस कहीं पर ना हो। क्योंकि हमारे देश भारत में तो कम से कम ऐसी घटना के बारे में कभी सुनने को नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हुआ है। तो आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। और कानून की किताब में अगर इनकी सजा के बारे में नहीं लिखा गया है तो आपको क्या लगता है कि ऐसे दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।